बाकी फिलहाल आगे नहीं निकल रही है, आ रही थी। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी आगे दिख रही है। ये कांग्रेस को लेकर हम बातें कह रहे हैं। कांग्रेस को 37, बीजेपी के 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि चौथी बड़ी बात है कि अब तक बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। रुझान है 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर चुकी है। अब तक कांग्रेस के 6 उम्मीदवार विजयी घोषित हो चुके हैं। तो ये 5 बड़ी बातें अब तक के जो रुझान है, नतीजे हैं उनकी। गौरव जी हां, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर सकती है और करेगी, और लाजमी तौर पर करेगी। इस तरह के अभी समीकरण नजर आ रहे हैं। बीजेपी को अभी आंकड़ों के बदलने का भरोसा है। देखिए, जब तक आखिरी सीट पर भी काउंटिंग चल रही होगी तो भरोसा तो उस समय तक भी रहेगा, लेकिन यहां से आंकड़े बदल जाएंगे, मुश्किल नजर आता है। बीजेपी का एक बागी जीता है, 2 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बागियों को जोड़कर भी बीजेपी और बहुमत से 8 सीट दूर नजर आ रही है। यानी कि अगर जो बागी इस समय जीते हैं वो भी जोड़ लिए जाए तो 4-5 सीट फिर भी बहुत पीछे होगी। तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाना हिमाचल में मुश्किल नजर आ रहा है। और 10वां जो पॉइंट यहां पर था, जो बिंदु था, वो ये था कि उसके बावजूद अगर कांग्रेस यहां पर जीत जाती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को डर है कि जोड़ तोड़ हो सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है। तो बाहर ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजीव शुक्ला रवाना हो गए राजधानी दिल्ली से। बिल्कुल सुदेश, और अभी से नहीं, कांग्रेस पार्टी ये लगातार कह रही है कि खरीद फरोख्त बीजेपी का ट्रेंड है, बीजेपी ये करने में माहिर है और कर भी सकती है। शायद यही वजह है कि जो खबर अभी निकल कर आई थी कि अपने तमाम विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। जी बिल्कुल, तो क्या उसकी नौबत आती है या नहीं आती है, लेकर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? जिनको आपने टिकट दे दी, क्या उन पर भरोसा नहीं है? वो तो जीत कर आ चुके हैं, आपने उनके ऊपर भरोसा जताया था। ये बहुत बड़े सवाल होते हैं। एक और बड़ी खबर इस समय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, विधायकों कहीं और लेकर जा सकती है कांग्रेस। हाईकमान के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी शिमला से कहीं और लेकर जाने की तैयारी है। कहां जाइएगा? देखिए, पहला रास्ता तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला पहुंचेंगे। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे। राजीव शुक्ला रवाना हो गए दिल्ली से। अब कहां लेकर जाएंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय हो गया है कि भले ही हमारे पास जीत का आंकड़ा है, मेजोरिटी जनादेश है, उसके बावजूद कहीं पर ढिलाई नहीं। मुझे लगता है गौरव, कहीं अपने जो खेमे उसमें भी बड़ा डर है। जीत के बाद चिंता वाली बात है कांग्रेस की रेस में बहुत चेहरे हैं। ये ना कि अपना मैनेजमेंट पूरा खेल बिगाड़ दे। बीजेपी से तो डर है, लेकिन अपने लोगों से भी जासमिन बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल सुदेश, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये आपको कहीं भी ले जा सकती हैं और शायद यही कारण है कि समय रहते कांग्रेस ठोस कदम उठाना चाहती है और तमाम विधायकों को शिमला से कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी के लिए राजीव शुक्ला जल्दी ही पहुंचने वाले हैं शिमला। जी देखिए, एक और चीज है कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो देश में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, तो इतनी घबराहट कांग्रेस के अंदर क्यों है, समझ से बाहर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, बड़ी दूर दूर से लोग शिमला का रुख करते हैं। शिमला वाले पॉलिटिकल टूरिज्म पर लग रहा है कि राजस्थान गए होंगे, जयपुर गए होंगे। लेकिन ये सियासी पारा है जो बहुत ऊपर है आज के दिन हिमाचल में, राजधानी शिमला में। और जो हम बात कर रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी करेगी, मगर हम उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। कैसी तैयारी है? वो हर चीज कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है। हम पूरे तरीके से तैयार है और उसको हम निपटेंगे। आप कह रहे हैं कि सभी एकजुट हैं कांग्रेस के? बिल्कुल, सारे एकजुट है और सब एक मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे। सब चीजें कैमरे के सामने नहीं बताई जा सकती, लेकिन बड़ी खबर भी इस बीच बता दें, बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर आगे नजर आ रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही कांग्रेस सरकार बनाएगी प्रदेश में। जीत का आंकड़ा भी बता देते, 9 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस भी जीत चुकी है, लेकिन रुझानों में 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है। गौरव जी बिल्कुल, और ये रुझान जो है जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं जीत में, जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती लग रहा है कि आपको नंबर नजर आ रहे हैं, यहां से आप 30 पर पहुंच जाएंगे, मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ये 12 साढ़े 12 के बीच का हम आंकड़ा बता रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अब अगली चुनौती है जिसका जिक्र कर रहे थे विक्रमादित्य, और हाईकमान के लिए चुनौती है विक्रमादित्य और सुक्खू वहां पर है, प्रतिभा सिंह वहां पर है, और वहां पर मुकेश अग्निहोत्री है, कौल सिंह ठाकुर है, बहुत लंबी चौड़ी हर पार्टी में होती है। लेकिन कांग्रेस में ये लग रहा है कि अगर आपके पास 5 कैंडिडेट्स खड़े हो गए तो किस किस को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। लेकिन इस बार जासमिन वही है कि वीरभद्र सिंह का चेहरा होता था, तब कोई किसी का मतलब जिक्र तक नहीं होता था कि दूसरा कोई नाम ऑप्शन में भी रखा जरूरत भी कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ती थी। और लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो इसी वजह से हावी है कि देखिए अभी चांस है, अगर अभी कोई इस रेस में जीत गया तो जीत गया। बिल्कुल सुदेश, यहाँ पर एक अपडेट आया है नूरपुर से। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हार चुके हैं, अजय महाजन। नूरपुर कांग्रेस ने गंवा दी है
और बीजेपी के रणवीर सिंह निक्का भारी मतों से ये जीते हैं यहाँ पर। नूरपुर का आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं रिजल्ट। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अजय महाजन हार चुके हैं और भारी बहुमत के और ये साथ अच्छी रणवीर खासी सिंह निक्का। सुबह से इन्होंने काफी हद तक लीड बनाकर रखी हुई थी। और ये बड़ी खबर इस समय, बड़ी खबर है, कसुमटी से सुरेश भारद्वाज हार चुके हैं। सुरेश भारद्वाज, एक और मंत्री का विकेट गिर चुका है। कितने मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं, कितने, एक मनाली वाला आ चुका है और उसके बाद कसुमटी से भी आ चुका है। और पॉइंट दूसरा ये भी है, कसुमटी भी सीट चली गई और शिमला जहां से सुरेश भारद्वाज को कहा था कि आप वहां चले जाइए, वो भी चली गई। लेकिन ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि मंत्री जी को जब टिकट दिया गया तो मंत्री जी ने कहा देखिए कहां फंसा दिया भाई, ये हमारी जगह ही नहीं है। डलहौजी से बीजेपी जीत गई, डीएस ठाकुर जीत गए हैं। डीएस ठाकुर, एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। सुदेश, आप सही कह रही हैं। आशा कुमारी अपनी जीत को लेकर काफी सुनिश्चित थी, कद्दावर नेता मानी जाती हैं और खास बात यह कि इनका बायोडेटा मंगाया गया है दिल्ली सीएम पद के लिए, लेकिन विधायकी का चुनाव तो हार गई। यही हुआ है और यही होता है, राजनीति का जो चक्रव्यूह रचा जाता है उसमें ऐसे ही फंसते हैं बड़े बड़े दिग्गज। हमने देखा था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को 2017 में क्या उनके साथ सुजानपुर सीट पर भेजकर हुआ था। जसवा परागपुर, हाँ, यहाँ विक्रम सिंह ठाकुर जीत गए हैं। चलो, एक और मंत्री यहाँ पर गौरव जीत गए हैं, विक्रम सिंह ठाकुर जीत गए हैं और बड़ा झटका यहाँ पर जसवा परागपुर कुछ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास 35 वाला नंबर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और इस बीच हमें टोटल टैली के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। जो 48-39 तक पहुंच गई थी कांग्रेस की, वो कम होकर 36 पर आ चुकी है। अगर ये 2-3 सीटें नीचे हो जाती हैं, यानी कि मुकाबला अगर 34-33 तक पहुंच गया और कांग्रेस 33 तक सिमट गई या 34 तक, तो भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सरकार बनाना। और बीजेपी अगर 32-33 तक आ गई और निर्दलियों के साथ बनाकर कोई समीकरण बनते हुए, तो फिर बीजेपी के पास यह मौका होगा। यानी ये बात यह है कि यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि अगर हम यहां पर सीधा स्पष्ट कह दें कि हाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। गुजरात वाला हाल नहीं है, गुजरात में 150 प्लस सीटें इस समय बीजेपी के पास है, वहां पर यहां पर समीकरण थोड़े अलग है। वही जास्मिन भी अभी जो जिक्र कर रही थी डलहौजी सीट का, देखिए वहां पर भी पिछड़ा मार्जिन कोई ज्यादा नहीं था। वहां से सचेत होना चाहिए था आशा कुमारी को, ये नहीं कि रिवाज के भरोसे बैठी रहेगी शायद राजघराने की वजह से, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके थे जहां पकड़ थी। अब देखना ही होगा, विश्लेषण तब होगा जब ये आंकड़ा सामने कि आखिरकार चूक कहां से हुई। 520 लेकिन जसवा परागपुर की बात करें तो फिलहाल यही एक कैबिनेट मंत्री है जो अपनी सीट बचा पाए हैं। रामलाल मार्कंडा हो, सुरेश भारद्वाज हो, इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से हो, कोई भी जीता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं जो भाजपा के यहाँ पर जीते हैं। और सुरेंद्र सिंह मनकोटिया, ऐसा लग रहा था बीच में इन्होंने लीड जरूर बनाई थी, लेकिन जीत यहाँ पर दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन विक्रम सिंह का यहाँ पर जीतना कहीं ना कहीं निश्चित था, एक बड़ा जनाधार है और काफी कद्दावर नेता वो भाजपा के माने जाते हैं। तेज तर्रार है और दूसरा जयराम ठाकुर के बेहद करीबी थे, कैबिनेट में उनको रैंक दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि अपने इलाके में काम उन्होंने करवाया होगा। एंटी इनकम्बेंसी इसी वजह से उन पर हावी नहीं हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात की बेरोजगारी मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा भी उन पर इतना हावी क्यों नहीं हुआ, ये दिलचस्प है। तो हार का चेहरा भी देख लीजिए, ये सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जो जसवा परागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन आज हार चुके हैं और उनको मात दी है बीजेपी के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री ने। बिल्कुल, तो इस बीच मैं टीम से कहूंगा कि अगर रामपुर का ग्राफिक्स हम दिखा पाए, वहां पर बड़ी जबरदस्त टक्कर 109 के साथ टोकना चाहूंगी, ये बड़ा दिलचस्प है सुरेश। ये एक और मंत्री हार गई है, सरवीन चौधरी, जिनका जिक्र हम सुबह से बार बार कर रहे थे। कैबिनेट में तो बनी नहीं 5 साल, बार बार तलवारें अटकती थी, कर दिया होता तो शायद बच जाती है सीट। और देखिए फायदा उठाया केवल सिंह ने शाहपुर से। ये सीट बहुत कमजोर सीट थी बीजेपी के लिए, हमें लगा था कि जब टिकट बढ़ेगी तो इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इनको लेकर शाहपुर में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, इसका दावा मैं कर सकती हूँ, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि जास्मिन हमने देखा था कि 5 साल कैबिनेट में तो रही गौरव, लेकिन बार बार जब भी लगा कि रिशफल होगा तो सबसे पहला नाम इनका आता था कि इनको बदला जाएगा। बिल्कुल, मंत्री वाली कुर्सी 5 साल बचा ली, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। और इस बीच एक और बड़ा नाम रामपुर से 109 वोटों का 109 वोटों का, मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था कि रामपुर का हम जरूर एक बार ग्राफिक्स दिखा दें। कौल सिंह आगे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के नंदलाल पीछे हैं और केवल करीब 100 मतों का ही अंतर है। यानी कि एक राउंड एक ईवीएम खुलेगी, 500-700 वोट्स उसमें हो तो पूरी पिक्चर बदल सकती है। जबकि इनको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था, जाति प्रमाण पत्र को लेकर
क्योंकि ये किसी दूसरे जिले में इनका जन्म हुआ और उसके बाद रामपुर में ये पहुंचे। जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी कांग्रेस ने इन पर निशाना भी साधा, लेकिन डटे रहे। लेकिन जासमीन अगर एक वोट से भी कौल सिंह नेगी यहां से जीत गए तो यकीन मानिए गहरी ठेस होगी। भले कांग्रेस ये सत्ता हासिल कर ले, क्योंकि रामपुर वो इलाका है, वो विधानसभा जहां वीरभद्र सिंह का गढ़ है, उनका अपना घर है। अगर उस घर को भेद पाए कौल सिंह तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। वही कांग्रेस के लिए गहरा धक्का, बड़ा धक्का होगा। बहुत बड़ा धक्का, और वो भी एक ऐसा चेहरा जो नया है और बहुत युवा है। चलिए आगे अगली सीट आ चुकी है और यहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। शशि बाला बीजेपी के पीछे है। रोडू से कांग्रेस मोहनलाल ब्राक्टा इस समय आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट ये भी सुबह से ये इस तरह से आ रहा है कि रोडू से लीड